Hello student, welcome back to the class. I hope you all are doing well and I am also well as usual. So today we are going to start our new chapter. But before this, let me remind you as always, I am your teacher and you are my student and we are going together for the new chapter forward and that is फेस्टिवल टाइम. सो फेस्टिवल टाइम इट्स माय फेवरेट टाइम. ठीक है, मतलब मैं पूरे साल में फेस्टिवल्स का बहुत वेट करती हूँ क्योंकि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ. आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है. मेरा है दिवाली. मैं बहुत इंजॉय करती हूँ दिवाली पे. ठीक है, और बहुत सारी शॉपिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें खरीदना होता है और मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है. आपका कौन सा फेवरेट फेस्टिवल है ये आप मुझे ज़रूर से बताएंगे. ठीक है, और दूसरा आप और कौन से, मतलब आपका बर्थडे या कोई और ऐसा स्पेशल डे जो आपको बहुत पसंद हो वो भी आप मुझे ज़रूर से बताएंगे. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल. सो इंडिया जो है एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है. इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे उनके रिलीजन्स, बहुत सारे उनके अलग अलग फेस्टिवल्स के मनाने के तरीके होते हैं कि यहाँ पे हर स्टेट में जाके आपको फेस्टिवल नए तरीके से मनाने को मिल जाएगा और एक नया फेस्टिवल देखने को भी मिल जाएगा. ठीक है, सो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल. इंडिया त्योहारों का देश है. ओके, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल. अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग फेस्टिवल्स को इंजॉय करते हैं और उनको सेलिब्रेट करते हैं. These फेस्टिवल ब्रिंग आउट यूनिटी अमंग द पीपल. और ये जो फेस्टिवल्स हैं ये लोगों में यूनिटी, एकता की भावना को डेवलप करते हैं. ओके, इंडिया में बहुत सारे जो त्यौहार होते हैं वो रिलीजियस बेस्ड होते हैं, जो कि धर्म से जुड़े होते हैं और सब अलग अलग धर्म के लोग उनको मनाते हैं. और कुछ फेस्टिवल्स ऐसे भी होते हैं जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं और उनको सब लोग मिलकर एक साथ मनाते हैं. Some of the religious festivals like Dussehra, Diwali, Holi, Eid, Christmas and the Guru Parv. The three national festivals are Independence Day, Gandhi Jayanti and the Republic Day. ठीक है, सो हमारे देश में जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं वो हम सब जानते हैं. छुट्टियां पड़ती हैं फेस्टिवल्स पे बहुत ज़्यादा लाइक. ठीक है, तो दशहरा, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, उसके अलावा बहुत सारे रक्षाबंधन वगैरह ये सब वो सब चलता रहता है. ठीक है, और कभी किन्हीं की जयंती आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है. तो ये और नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं रिपब्लिक डे एंड द इंडिपेंडेंस डे एंड द गांधी जयंती. फैक्ट फाइल. द फेस्टिवल ऑफ होली मार्क द एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन. जब होली जाती है, मतलब होली जब आती है तो वो स्प्रिंग सीजन का एंड हो जाता है. ओके, और वहाँ से फिर और वो स्टार्ट हो जाता है, समर स्टार्ट हो जाता है. देन दशहरा. दशहरा इज़ एन इम्पॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल. दशहरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू फेस्टिवल है. दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ श्री रामा विक्ट्रीज ओवर रावणा. और दशहरा भगवान श्री राम की जीत के लिए मनाया जाता है जो कि उन्होंने रावण पे हासिल की थी. ऑन दिस डे एफिगीज ऑफ रावणा, हिज ब्रदर कुंभकर्ण एंड हिज सन मेघनाथ आर बर्न. और इस दिन रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाथ के जो एफिगीज होते हैं, जो पुतले होते हैं, उनको जलाया जाता है. फैक्ट फाइल. दशहरा मार्क द विक्ट्री ऑफ गॉड गुड ओवर एविल. और दशहरा बताता है हमें कि बुराई पर अच्छाई की जीत होनी ही होनी है. दिवाली. दिवाली इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल. दिवाली भी हिंदू फेस्टिवल है एंड इट इज़ कॉल्ड अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. और इसको हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि कितना आपने तो देखा ही होगा है ना, कितनी सारी लाइटें जलाते हैं, दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, घरों को सजाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, बम भड़ाम, कितने सारे हम पटाखे फोड़ते हैं. तो सब क्या है, लाइट्स, फुल फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इसको कहा गया है. दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू द मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर किलिंग द डेमन विद रावण. और ये मनाते हैं हम कि भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद जब अपने घर 14 साल बाद अपने घर पहुँचे थे अयोध्या, तो उनकी आने की खुशी में लोगों ने दिवाली को मनाया था विद द न्यू so many earth lamps and the candles they burn at that day and they celebrate the Diwali like this. To celebrate Diwali, people clean and डेकोरेट देयर हाउस विद दिया एंड कैंडल्स. लोग अपना घर साफ करते हैं और दिया कैंडल जलाते हैं. एट नाइट दे वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी. और इस दिन वो माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं. दे एक्सचेंज स्वीट गिफ्ट्स. और एक दूसरे को मिठाई देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं. चिल्ड्रन बर्स्ट फायर क्रैकर्स. और बच्चे फायर क्रैकर्स चलाते हैं.
Fact file: we should not burst firecrackers, they cause a lot of noise and make the air dirty. हमें firecrackers नहीं जलाने चाहिए क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है और एयर को ये गंदा बनाते हैं, राइट? सो आप फायरक्रैकर्स नहीं जलाएंगे, और अगर जलाएंगे तो कम. होली: होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर. ऑन द नाइट बिफोर होली, होलिका इज़ बर्न. होली भी हिंदुओं का एक और बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहते हैं, जिसमें हम तरह तरह के रंगों से होली खेलते हैं और इसकी खुशी को जाहिर करते हैं. और होली से एक रात पहले होलिका को जलाया जाता है. ऑन होली पीपल अप्लाई गुलाल ऑन ईच अदर फेसेस. एक दूसरे के फेस पर गुलाल लगाते हैं ऐसे. दे थ्रो कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर. गुब्बारे फेंक फेंक के मारते हैं. आप किस पे गुब्बारे फेंक के मारते हैं? अच्छा है, देखो पता है कोई भी फेस्टिवल ना अपनों के साथ खेलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं खेलना चाहिए. और होली जैसे त्यौहार पे अगर आप अपने टेरेस पे हैं या किसी स्ट्रेंजर को बलून मार रहे हैं, वाटर बलून, तो गुस्सा हो सकता है. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनों के साथ खेलो और मज़े से खेलो, ठीक है? डांट भी नहीं पड़ेगी फिर. देन पीपल सिंग एंड डांस एंड ईट गुजिया. लोग नाचते हैं, गाते हैं, होली खेलते हैं, एक दूसरे को कलर लगाते हैं, पानी फेंकते हैं और वाटर बलून फेंकते हैं, ठीक है? और गुजिया भी खाते हैं. मेरी तो फेवरेट गुजिया होती है. देन ईद. ईद इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट बाय मुस्लिम. ईद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो मुस्लिम्स के द्वारा मनाया जाता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान. ये एक महीने की लंबी फास्टिंग के बाद रमज़ान के एंड पे इसको मनाया जाता है. अब आप सोचो, एक महीना क्या आप भूखे रह सकते हो? नहीं रह सकते ना. एक महीना अगर आपको खाना ना मिले, भूखे रहने फास्टिंग के लिए बोले, तो क्या आप एक महीना भूखे रहोगे? नहीं ना. लेकिन वो लोग रहते हैं, कितना कठिन फास्ट होता है उनका, है ना? पीपल ब्रेक देयर फास्ट व्हेन दे सी द न्यू मून ऑन द लास्ट डे ऑफ रमज़ान. और पीपल लोग अपना जो फास्ट ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, वो जब लास्ट डे मून को चांद को देखते हैं रमज़ान के लास्ट डे पे, तब वो अपना फास्ट एंड करते हैं. ऑन द डे ऑफ ईद पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स, प्रे इन द मॉस्क, एम्ब्रेस ईच अदर एंड से ईद मुबारक. और इस दिन लोग एक दूसरे नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिद जाते हैं, प्रे करते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं और कहते हैं ईद मुबारक. सेवई, अ स्वीट डिश इज़ प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे. और सेवई एक जो मीठी डिश होती है वो इस दिन स्पेशल बनाई जाती है और एक दूसरे को दी जाती है. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर. इट इज़ बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट. क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है जो कि जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है. टू सेलिब्रेट क्रिसमस द पीपल डेकोरेट द क्रिसमस ट्री ब्यूटिफुली. और क्रिसमस को मनाने के लिए लोग सुंदर सा प्यारा सा क्रिसमस ट्री उसको डेकोरेट करते हैं. दे गो टू चर्च फॉर प्रेयर्स. और प्रेयर करने के लिए चर्च जाते हैं. सेंटा क्लॉज ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन. सेंटा क्लॉज सभी बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आते हैं. द पीपल सिंग कैरल्स एंड ग्रीट्स ईच अदर मैरी क्रिसमस. सो लोग एक दूसरे को कैरल्स गाते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और बोलते हैं मैरी क्रिसमस. एंड वो सॉन्ग है ना फेमस वाला, वो जिंगल बेल, वो वाला भी गाते हैं, ठीक है? देन फैक्ट फाइल. द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज कॉल्ड द बाइबल. जो क्रिश्चियंस की जो पवित्र किताब है उसका नाम बाइबल है. गुरुपर्व इज सेलिब्रेटेड बाय द सिक्स मार्क द बर्थडे ऑफ द 10 गुरुज. गुरुपर्व सिख मनाते हैं और जो कि उनके जो 10 गुरु हुए उनकी याद में, उनके जन्मदिन पे ये गुरुपर्व मनाए जाते हैं. ऑन दिस डे पीपल गो टू गुरुद्वारा टू प्रे. लोग गुरुद्वारे में जाते हैं प्रे करने के लिए. दे टेक आउट बिग प्रोसेशन इन द सिटी रोड्स एंड ईट लंगर फ्रॉम द कॉमन किचन. सो ये बड़े बड़े प्रोसेशंस निकालते हैं रोड पे और इनका सेम किचन होता है गुरुद्वाराज में, लंगर जहाँ पे लंगर बनाया जाता है और सब एक साथ खाते हैं. फैक्ट फाइल. द होली बुक ऑफ द सिक्स इज कॉल्ड गुरु ग्रंथ साहिब. सिक्स की जो होली किताब होती है उसको गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं. नेशनल फेस्टिवल रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर. आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन दिस डे. द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट कर्तव्य पथ इन दिल्ली. तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है हर साल और इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था. उसके बाद इसका जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन, वो कर्तव्य पथ दिल्ली में मनाया जाता है. ग्रैंड परेड टेक प्लेस. बहुत बड़ी परेड होती है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट ऑफ द परेड. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सैल्यूट करते हैं. आर्म फोर्स, पुलिस, स्कूल चिल्ड्रन एंड मैनी अदर टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड. ठीक है, सो बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स, आर्म फोर्स
और मैनी मोर पुलिस स्कूल्स वगैरह, स्कूल चिल्ड्रंस वगैरह उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे, Independence Day is celebrated on 56th August every year. On this day, India became free from British rule. ये 15 अगस्त को मनाया जाता है हर साल, और इस दिन हमारा देश अंग्रेजों से यानी ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ था। On this day, the main function is held at the Red Fort in Delhi. इस दिन लाल किले पर मेन फंक्शन मनाया जाता है। The Prime Minister hoists the national flag at the Red Fort. People sing the national anthem. और इस दिन प्राइम मिनिस्टर नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं, और इस दिन लोग गाते हैं हमारा नेशनल एंथम, दैट इज जन गण मन। ओके, देन गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन द 2 अक्टूबर एवरी ईयर। ये गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन 1869 ऑन दिस डे। इसी दिन 2 अक्टूबर के दिन 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ही इज नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन। वो उनको हम राष्ट्रपिता के नाम से, फादर ऑफ आवर नेशन के नाम से जानते हैं। द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट राजघाट। ये राजघाट पे मनाया जाता है इसका मेन फंक्शन, क्योंकि वहीं उनकी समाधि भी है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर हेयर टू पे होमेज टू सिंग टू हिम एंड सिंग राम धुन। और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं उनको होमेज करने के लिए और राम धुन को गाते हैं। देन लेट्स मेमोराइज यूनिटी, अ फीलिंग ऑफ वननेस, हार्वेस्ट, टू गैदर द क्रॉप्स, टू मार्क, to celebrate, national related to one's country, Jayanti, a birth anniversary, constitution, a set of rules according to which the government runs. Then quick glance, India is a country of festival. People celebrate religious and national festivals. Some religious festivals are Dussehra, Diwali, Holi, Eid, Christmas and Guru Purab. Some national festivals are Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti. Festivals brings unity among the people. National festival stands for our national unity and integrity. Then we have, let's answer an exercise. Fill in the blanks. Dussehra marked the victory of Lord Rama over रावण। ओके, तो दशहरा जो बताता है हमें श्री राम जी की विक्ट्री को बताता है जो उन्होंने रावण पे हासिल की थी। ठीक है, सो नाउ यू विल फिल ऑल द ब्लैंक्स बाय योर ओन। देन राइट T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड बाय द सिक्स। गुरु पर्व 6 के द्वारा मनाया जाता है। सो यस, इट इज ट्रू एंड रेस्ट ऑफ द ट्रू फॉल्स यू विल डू इट बाय योर ओन। देन नेम दिस फेस्टिवल, राइट डाउन वन इवेंट परफॉर्म ऑन दिस फेस्टिवल, द फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू। आपको ये फेस्टिवल्स देखने हैं, पिक्चर्स देखनी है और बताना है कि इस दिन क्या क्या होता है। सो फर्स्ट विल बी द दशहरा एंड सेकेंड इज द क्रिसमस एंड थर्ड इज द दिवाली। सो यू हैव टू राइट some lines about it. Okay, then next is answer the following question. How do you celebrate दशहरा? दशहरा आप कैसे मनाते हैं? So जिस तरह से आपके घर में दशहरा मनाया जाता होगा, ठीक है, मतलब लॉर्ड आप लोग इवनिंग में दशहरा देखने जाते हैं, मेला घूमने जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके देखते हैं कि एफिगीज जलाए जा रहे हैं रावण के और उनके बेटे के और उनके भाई के। सो इस तरह से लिखेंगे आप कि कैसे आप बनाते हैं एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स यू विल डू इट बाय योर ओन। देन मैच द फॉलोइंग, कॉलम A to column B. Independence Day will be celebrate Independence Day flag hoisting at Red Fort, right? So rest of the column A you need to do yourself with the column B. Then Hots, who was Bhakt Prahlad? हाँ, why do we remember him on the night before Holi? भक्त प्रहलाद कौन थे और उनको हम होली से एक रात पहले क्यों याद करते? तो भक्त प्रहलाद जो थे वो विष्णु भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो उनकी बहुत पूजा करते थे और जो उनकी जो होलिका थी वो उनको पसंद नहीं था उनका बार बार भगवान का याद करना, और इसीलिए उनका कुछ फाइटिंग वाइटिंग हुआ और इसलिए हम होली से पहले भक्त प्रहलाद को याद करते हैं। Fun to do. Name 5 special things which you do on festivals. The first one has been done for you. Wear new clothes. 5 चीज़ें लिखनी है आपको जो आप फेस्टिवल्स पे करते हैं, जैसे wear new clothes और फिर आप क्या क्या करते हैं वो आप लिखेंगे यहाँ। Then search as many names of festival as you can in the given grids. Grid में आपको जितने ज़्यादा आप फेस्टिवल्स के नाम ढूंढ सकते हैं वो आपको ढूंढने। It enhance our social skill. Festivals gives us reason to cheer. They bring smile on our faces. We should share our things with the street children. Tick your right choice.
हमें फेस्टिवल्स जो होते हैं हमें चेयर करने के बहुत सारे रीजंस देते हैं और हमें अपने फेस पे स्माइल रखने के लिए चाहिए। हमें अपनी चीज़ों को गली के बच्चों के, अपने आसपास के बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। आपकी सही चॉइस क्या है उसको आप टिक करेंगे। यू गो टू द स्लम्स एंड गिव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन। आप स्लम्स के बच्चों को स्वीट्स देते हैं। यू ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट न्यू क्लोथ्स टू देम। आप उनको नए कपड़े देते हैं। यू ऑफन हाइड योर थिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स से चीज़ें छुपा लेते हैं। यू शेयर जोक्स विद द पुअर चिल्ड्रन एंड मेक देयर डे प्लेजेंट। आप गरीब बच्चों के साथ जोक शेयर करते हैं और उनके दिन को हंसना खेलता हुआ बनाते हैं। तो आप क्या करते हैं ये आप सही से मार्क करेंगे। सो आई होप चिल्ड्रन यू विल रियली एंजॉय दिस फेस्टिवल चैप्टर and you got to know many more new things from the chapter 2. Now you will practice this at home by yourself.